जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। प्रांगण में उपस्थित समस्त महानुभाव, मेरा सहयोगी स्टाफ, कार्यक्रम विद्यालय के हर कार्यक्रम की शान को बढ़ाने वाले समस्त छात्राध्यापक समूह और प्यारे बच्चों, अभी एचएम मैम ने हमें बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस खास क्यों है। आजादी के 75 साल हुए हमें, हम आजादी की सांस ले रहे हैं और हम अपने इच्छानुसार अपना जीवन जी रहे हैं। जब तक हम इस दिन शहीदों को याद ना कर लें तब तक हमारा कार्यक्रम मुझे अधूरा लगता है। एक शहीद के घर का चित्रण करते हुए अनामिका अंबर ने एक गीत लिखा है, उसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 8 साल का है, उसे नहीं मालूम क्या हुआ है। वो अपनी माँ की स्थिति को 2-3 दिन से देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है और अपनी माँ से पूछता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी और ये कैसा हाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बच्चा बैठा है, थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ अपने दोस्तों के पिताओं द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और फिर दोबारा अपनी माँ के पास आता है, आंगन में बैठता है। फिर वो माँ से सवाल करता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाई और साथ में पटाखे लाए हैं। कोई तो नए शूज पहन खेलने आया। कोई तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बहुत बार पूछ चुका है माँ से, माँ की स्थिति को देख रहा है। माँ मौन,
निशब्द आंगन में बैठी हैं। माँ का हाथ पकड़ करके हिलाता है, माँ को झकझोरता है, कुछ नाराज हो जाता है और शिकायत करता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। बेटा पूछ ही रहा था जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, बेटा पूछ ही रहा था जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। विडंबना देखिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त उसके आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर पिता की लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ की तरफ देखता है, थोड़ी देर अपने पिता की लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर देखिए वो क्या कहता है, क्या जवाब देता है। यदि आप लोगों को लगता है कि उसे यही जवाब देना चाहिए तो आप हाथ लहराकर उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे ताकि आपका आशीर्वाद उस तक पहुंचे। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा,